अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेशन टीवी। ये हमारा लेक्चर नंबर 27 है और एजुकेशन टीवी पर हम तैयारी कर रहे हैं हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, लेक्चर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और एसएसटी जनरल BA 17 के टेस्ट की। हम इससे पहले एजुकेशन की 2 बुक्स को कंप्लीट कर चुके हैं और अभी जो हमारी बुक चल रही है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। आप लोग इसी तरह एजुकेशन टीवी को देखते रहिए और सीखते रहिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कार्ल जूंग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कार्ल जूंग कौन था। ये बेसिकली न्यू फ्रेडियंस में था। तो कार्ल जूंग के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। कार्ल जूंग को एनालिटिकल साइकोलॉजी का फादर बोला जाता है। हम बात करेंगे कि एनालिटिकल साइकोलॉजी क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कार्ल जूंग ने कौन कौन सी टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जिनमें से हैं पर्सनल अनकॉन्शियसनेस, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। इसके बाद इसने कुछ आर्कीटाइप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। आर्कीटाइप्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि एनिमा है, एनिमस है, पर्सोना है, शेडो है। और इसके अलावा इसने पर्सनैलिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। तो हम इनके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कार्ल जूंग कौन था। कार्ल जूंग बेसिकली एक स्विस साइकेट्रिक और साइको एनालिस्ट था। वो 1875 में स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ और 1961 में स्विट्ज़रलैंड में ही उसकी डेथ हुई। इसको फादर ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। कार्ल जूंग को बेसिकली उस कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी को हम कहते हैं न्यू फ्रेडियंस, यानी कि ये बेसिकली तो साइको एनालिस्ट ही थे, लेकिन इन्होंने सिगमंड फ्राइड की जो टीचिंग्स हैं या उसकी जो थॉट्स हैं उससे थोड़ा सा डिविएट किया और कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई। तो इसको फादर ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। तो बात करते हैं कि एनालिटिकल साइकोलॉजी क्या है। एनालिटिकल साइकोलॉजी इस बात पर फोकस करती है कि किसी भी इंडिविजुअल के जो इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको स्टडी करना चाहिए उस पर्सन की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। जबकि इसके बरक्स सिगमंड फ्राइड क्या कहता था, सिगमंड फ्राइड ये कहता था कि ओवर सेक्सुअलिटी और जो चाइल्डहुड के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको स्टडी करना चाहिए किसी भी शख्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में बड़ा क्लियरली इन चीज़ों को डिस्कस भी किया है कि सिगमंड फ्राइड की क्या क्या थॉट्स हैं, वो क्या बात करता है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस क्या हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो काइंडली उनको लाजमी सुने ताकि एक लिंक डेवलप हो और आप चीज़ों को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसके बाद है कार्ल जूंग ने कौन कौन सी टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले जिसने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी वो है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। तो ये वैसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की टर्म जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई और पर्सनल अनकॉन्शियसनेस की जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई। तो ये कार्ल जूंग ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस बेसिकली कुछ ऐसे कॉमन आइडियाज़, बिलीव्स, फीलिंग्स, इमेजेस, सिंबल्स हैं जिनको हम एज अ ह्यूमन बीइंग कलेक्टिवली इनहेरिट भी करते हैं और उनको ओन भी करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो तमाम ह्यूमन बीइंग्स में कॉमन हैं, उनको हम कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस बोलते हैं। जैसे कि लव फॉर मदर, किसी भी रिलीजन में चले जाएं, किसी भी कल्चर में चले जाएं, कहीं किसी सोसाइटी में चले जाएं, जो माँ की तरफ मोहब्बत है या जो बड़ों का रेस्पेक्ट हम करते हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का पार्ट होती हैं। यानी कि ये चीज़ें हम अपने फोर फादर से इनहेरिट की हैं और ये चीज़ें जो हैं ये तमाम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें कॉमन है। तो वो चीज़ें जो कॉमन है तमाम ह्यूमन बीइंग्स में उनको हम कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस बोलते हैं। इसके बाद है पर्सनल अनकॉन्शियसनेस। पर्सनल अनकॉन्शियसनेस असल में उन थॉट्स, बिलीव्स और बिहेवियर्स को बोला जाता है जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट करती हैं। यानी कि जो आपको दूसरों से मुनफरिद ट्रेड्स करती हैं वो आपका पर्सनल अनकॉन्शियसनेस होता है। इसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं
उसकी आप कहाँ से उसको ले रहे हैं, मतलब कि उसको करने के लिए आपका माइंड क्या सोच रहा है। तो ये आपकी पर्सनल जो लाइफ है वहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं रादर देन ह्यूमंस कलेक्टिव थॉट्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस और पर्सनल अनकॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, फिर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं कि ऐसी थॉट्स, ऐसी बिलीव्स, ऐसे अकायद जो तमाम इंसानियत में एक जैसे हैं, उनको हम कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस बोलेंगे। और पर्सनल अनकॉन्शियसनेस में आपके वो ज़ाती अकायद, ज़ाती चीज़ें शामिल हैं जो आपको एक इंसान से दूसरे इंसान से डिफ्रेंशिएट करती हैं, जो आपको मुनफरिद बनाती हैं। इसके बाद है आर्कीटाइप्स। ये टर्म भी कार्ल योंग ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। आर्कीटाइप्स क्या होते हैं? आर्कीटाइप्स अकॉर्डिंग टू कार्ल योंग कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं, मॉडल्स ऑफ बिहेवियर्स हैं, मॉडल्स ऑफ पीपल हैं, मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी हैं, जो हम अनकॉन्शियसली कलेक्टिवली उनको इनहेरिट करते हैं। यूँ समझ लें कि आर्कीटाइप बेसिकली कुछ नपे तुले मॉडल्स ऑफ बिहेवियर्स हैं, यानी कि ये इस तरह के मॉडल्स ऑफ बिहेवियर्स हैं जो हमारी सोसाइटी में आम पाए जाते हैं और हम उनको कलेक्टिव अनकॉन्शियस के ज़रिए इनहेरिट भी करते हैं। ये कौन कौन से हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले है एनिमा। एनिमा एक ऐसा ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी है जिसमें फीमेल जो है उसका एनिमा इज़ अ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल, मीन के मेल के अंदर फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। इस तरह के जो मर्द होते हैं जिनमें फीमेल्स की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, हम कहते हैं कि उनका जो आर्कीटाइप है वो एनिमा है। इस तरह के जो मर्द होते हैं वो बड़ी डेलिकेट नेचर के होते हैं। उनकी ड्रेसिंग, उनका सेंस ऑफ ड्रेसिंग है, जो उनका वॉकिंग स्टाइल है, ये बिल्कुल वुमेन लाइक होता है, फीमेल टाइप होता है। और एनिमस बिल्कुल इसके उलट है। एनिमस इज़ अ मेल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल, यानी कि फीमेल्स होती वो फीमेल्स हैं लेकिन उनके अंदर जो ट्रेड्स पाई जाती हैं वो मेल्स की होती हैं। जैसे इनमें मैनली वुमेन का एक वर्ड यूज़ होता है कि औरतें हैं तो वो औरत, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है वो मर्दों की तरह है, बड़ी मजबूत किस्म की पर्सनैलिटी है। तो ये दो आर्कीटाइप्स हैं। इसके बाद है पर्सोना। पर्सोना ये है कि हम किस तरह से अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। पर्सोना बेसिकली एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसके मीनिंग्स हैं मास्क, यानी कि हमने अपने ऊपर मास्क चढ़ाए होते हैं। डिफरेंट सोशल सेटिंग में हम एक डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी लोगों को शो करते हैं अपनी। हम दोस्तों में बैठे हुए होंगे और होंगे, पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी में हम बैठेंगे तो हम और अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तो ये इस तरह का आर्कीटाइप भी लोगों में मौजूद होता है जिसको हम पर्सोना बोलते हैं। उसके बाद है शेडो। इस तरह का जो आर्कीटाइप होता है इसमें वो चीज़ें शामिल होती हैं जो सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल होती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में ये ट्रेट भी होता है कि उनके अंदर ग्रीड, प्रेजुडिस, हेट वगैरह दूसरे लोगों से ज़्यादा होता है। तो इस तरह का भी एक आर्कीटाइप जो है ये मौजूद होता है। इसके अलावा कुछ मज़ीद आर्कीटाइप्स हैं जिनमें है फादर है, मदर है, चाइल्ड है, वाइज ओल्ड मैन है, हीरो है और मेडन है। ये सारे आर्कीटाइप्स भी हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। कुछ लोग अपने आप को फादर लाइक फिगर प्रेजेंट करते हैं, कुछ मदर लाइक फिगर प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे बेसिकली हमने जैसे ऑलरेडी इनको डिफाइन कर दिया है, आर्कीटाइप्स होते हैं ये मॉडल्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं। तो इसके बाद है कि कार्ल योंग ने पर्सनैलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके अकॉर्डिंगली पर्सनैलिटी जो है वो 2 ही हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है। उसकी 2 टाइप्स हैं, एक होते हैं इंट्रोवर्ट और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट एक ऐसे शख्स को बोला जाता है जो एंटी सोशल है और उसके जो इंटरेस्ट हैं वो उसकी अपनी ज़ात की तरफ डायरेक्टेड हैं, उसकी अपनी फीलिंग्स और अपनी थाट्स की तरफ उसके जो इंटरेस्ट हैं वो डायरेक्टेड है, यानी कि वो अपनी ज़ात में गुम है, उसको दूसरे लोगों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो एंटी सोशल पर्सन है। और उसके बाद है एक्स्ट्रावर्ट, इसको एक्सट्रोवर्ट भी बोला जाता है। एक ऐसा शख्स जो सोशल है, जो लोगों के साथ रिलेशनशिप कायम करता है और उसकी जो अटेंशंस हैं वो दुनिया की तरफ डाइवर्ट हैं, दूसरे लोगों की तरफ डाइवर्ट हैं और वो आउटसाइड वर्ल्ड में जो है वो उसका इंटरेस्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा अंडरस्टैंड करने में चीज़ों को और पीपीएससी वगैरह के बाकी जो इम्तिहान हैं उनको भी टैकल करने में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।